हम लोग अवेयरनेस के ऊपर काफ़ी बात करते हैं। आज एक स्टोरी सुनते हैं। एक राजा था। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसको अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाना था। तो उसने बेटे को बुलाकर बोला कि बेटा, मैं तुझे राजा बनाना तो चाहता हूँ, लेकिन राजा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको अवेयर होना चाहिए। तो मेरे एक गुरुजी है, मैं उनके पास तुझे भेजता हूँ। अगर तू पास हो गया तब तो मैं तेरे को राजा बनाऊँगा। और बोले ये शर्त है, बोले तेरे को पास होना होगा, अगर तू फेल हो गया तो फिर तेरे को ये राजपाट नहीं मिलेगा, किसी दूसरे आदमी के पास जाएगा और देख ले, फिर हो सकता है तुझे सड़कों पर भीख मांगना पड़े। अब बेटा क्या करता है, मजबूरी थी, जाना पड़ा। गया गुरुजी के पास। गुरुजी से बोला कि मेरे को अवेयरनेस सिखाओ, नहीं तो मेरे पापा मेरे को राजा नहीं बनाएंगे। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। अब तो उसको झाड़ू दे दी कि अब तेरे को झुक के बोले साल भर तक यहाँ पे झाड़ू लगाना है। वो गुस्सा आया उसको कि ये झाड़ू लगाने से क्या होगा। बोले ये झाड़ू लगाना है तुझे, और जब तू झाड़ू लगाएगा मैं कभी भी आके तेरे को डंडे से पीछे से मारूंगा। बोले ये क्या है। बोले यही है, तेरे को अवेयर रहना है और तेरे को बचना है। अब वो झाड़ू लगाए और गुरुजी आके पीछे से उसको डंडे से हिट कर दे। दिन में 10 बार 20 बार जब भी आए गुरुजी, वो झाड़ू लगाता रहे और गुरुजी आके उसको डंडे से हिट कर दे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो अवेयर होना शुरू हो गया। तो जो 20 बार उसको डंडा पड़ जाता था, फिर वो धीरे धीरे 18 बार हुआ, 15 बार हुआ, 10 बार हुआ। ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर उसको क्या हुआ कि दूर से गुरुजी के पैरों की चाप, हल्की सी आवाज़, इवन उनके सांसों की आवाज़ भी आने लगी। उसकी अवेयरनेस बढ़ती गई थी। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि गुरुजी उसको एक भी बार डंडे से हिट नहीं कर पा रहे थे। तो बोले गुरुजी मैं पास हो गया। गुरुजी बोले नहीं, अब तो सेकेंड टेस्ट है। बोले सेकेंड टेस्ट क्या है। बोले सेकेंड टेस्ट ये है कि अब जब तू सोया रहेगा ना तब मैं तेरे को आके डंडा मारूंगा। बोले गुरुजी ये तो गलत बात है, मैं सोया रहूँगा तो आप डंडा मारोगे तो मैं कैसे करूँगा। तो बोले तेरे को राजा बनना है, राजा को तो अवेयर होना सीखना ही पड़ेगा। और जब वो सोया रहे तो गुरुजी आके उसको डंडा मार दे, रात भर में 8-10 बार डंडे मार दें। अब जोर से डंडा भी पड़ता था। धीरे धीरे नींद में भी वो अवेयर होना सीखा। जो डंडे था उसके नंबर कम होते गए क्योंकि वो जाग जाता। और एक टाइम ऐसा हुआ कुछ दिन के बाद कि वो नींद में भी एक भी डंडा नहीं खाया, फुली अवेयर होकर सोता था कि क्या हो रहा है। बोले गुरुजी अब तो मैं पास हो गया। गुरुजी बोले नहीं, बोले अब तो तीसरा टेस्ट है। बोले तीसरा टेस्ट क्या है। बोले अभी तक तो तू डंडे से मार खाता था, अब मैं तेरे को तलवार से मारूंगा। और गुरुजी बोल के चले गए। और यहाँ पे वो तो एकदम टेंशन में आ गया कि बोले तलवार से मारेंगे, मेरा एक बार में तो काम तमाम हो जाएगा, मैं कैसे बचूंगा। अब वो सोचने लगा, बोले गुरुजी मेरे को मारे उसके पहले तो मेरे को गुरुजी को मार देना चाहिए। तभी गुरुजी आए और बोले कि तू क्या सोच रहा है, तू मेरे को मारने की सोच रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती, तू अपने गुरु के बारे में ऐसा सोच रहा है। और एकदम वो लड़का तो शॉक्ड हो गया, राजकुमार जो था शॉक्ड हो गया। बोले कि गुरुजी आपको कैसे पता चला। बोले अवेयरनेस का मतलब ही ये है कि सामने वाले के थॉट्स उसको पता चले, उसके पहले आप पढ़ लो उसके थॉट्स को। तो बोले मैंने भी तुम्हारे थॉट्स पढ़ लिए। अब लड़का बोला कि क्या करना है। बोले टेस्ट तो देना पड़ेगा अगर राजा बनना है तो। अब चूंकि तलवार की बात थी और अपनी ज़िंदगी बचाना सबसे ज़रूरी था, वो इतना ज़्यादा अवेयर हो गया कि उसको सांसों की आवाज़, सोते हुए भी कोई पत्ते की भी कहीं हिलने की आवाज़, वो एकदम फुली अवेयर हो गया। उसको हर चीज़ पता चलती थी। और 3 दिन में गुरुजी को एक भी ऐसा मौका नहीं मिल पाया कि गुरुजी उसके ऊपर तलवार चला पाते। वो इतना ज़्यादा अवेयर हो गया। 3 दिन के बाद गुरुजी ने उसको बुलाकर बोला अब तू पास हो गया। बोले अब तू कंप्लीट अवेयर हो गया, अब तू जाके राजा बन सकता है। और फिर वो वापस जाके राजा बन गया। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आप कहीं से इसको कनेक्ट कर सकते हैं तो कमेंट्स में डालिए और फिर मिलते हैं।